हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं कविता तिवारी। दोस्तों, ये है पूछते हैं सब्सक्राइबर्स का 14 एपिसोड। और आप भी सोच रहे होंगे इस एपिसोड की शुरुआत मैं अपने डीआईवाई को दिखाकर क्यों कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये भी ना मेरे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि मैम आप अपने डीआईवाई कॉर्नर को प्लीज़ वीडियो में शो कीजिए। हम देखना चाहते हैं कि आपने किस तरीके से बनाए हैं और किस तरीके से डेकोरेट किया है। तो ये भी मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ही है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि मेरी सीरीज़ में मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो गार्डनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछते हैं और उनके जवाब मैं देती हूँ। तो आप भी मेरी इस सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। तो बिना देरी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। कैसी लगी आपको ये मेरा कॉर्नर, ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जो मेरी फर्स्ट सब्सक्राइबर्स हैं उनका नाम है श्वेता। इनका इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि मैम मेरा अपराजिता का जो प्लांट है वो बहुत सारे उसमें कीड़े लग गए हैं और उसमें एकदम से स्मॉल साइज़ के वाइट कलर के कीड़े लग गए हैं और उसमें जो मैंने मेडिसिन का स्प्रे किया था बट उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो कैन यू सजेस्ट एनी सॉल्यूशन फॉर दिस। तो श्वेता जी, आपकी जो प्रॉब्लम है, मैंने वैसे अपराजिता के प्लांट में मिली बग्स की प्रॉब्लम नहीं देखी है, बट अगर आपके प्लांट में लग गई है तो वो शायद आसपास अगर आपको कोई मिली बग्स लगने वाला कोई प्लांट होगा, वाइट मिली बग जिसमें लगा होगा, तो उससे वो फैल गया होगा। तो कोई नहीं, अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो आपके पास अगर नीम ऑयल है, अगर नीम ऑयल आप ला सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन परचेज कर लीजिए या तो आप किसी लोकल नर्सरी से इसको ले लीजिए। तो मैं इसका जो पिक्चर है नीम ऑयल की वो मैं आपको अपने स्क्रीन में शो कर देती हूँ कि आप इस कंपनी का नीम ऑयल ले लीजिए, या तो आपको कोई बेस्ट लगे तो आप वो भी ले सकते हैं। नीम ऑयल आप कैसे लेंगे, वो है 1 लीटर पानी में आपने 10 ड्रॉप जो है ना वो नीम ऑयल की लेनी है और 5 ड्रॉप आपने जो शैम्पू होता है, नॉर्मल शैम्पू जो हम यूज़ करते हैं, उसकी ड्रॉप लेनी है और दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और अपने प्लांट को और सभी प्लांट से थोड़ा सा दूर रख देना है। उसके बाद आप इसको स्प्रे कीजिए। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, तो आप कंटिन्यू भी इसको 2-3 दिन कर सकते हैं अगर आपकी एक बार में ये प्रॉब्लम ना सॉल्व हो। व्हाइट मिली बग्स बहुत नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, प्लांट्स में लग जाती है। जब भी आप इस सॉल्यूशन को डालें ना तो इवनिंग के टाइम डालिए, प्लांट की जो है वो अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए और अदर प्लांट के साथ उसको दूर कर दीजिए। 2-3 दिन आप ऐसा करेंगे तो आपको 101% ये मिली बग्स निकल जाएंगे और आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आशा करती हूँ श्वेता जी आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा। नेक्स्ट सवाल है सुजाता अमोल का। तो उनका सवाल है कि मैम हम जो घर में फर्टिलाइजर बनाते हैं वो कितने दिन के अंतराल में बेक में देना चाहिए। तो सुजाता जी, जो भी हम घर में फर्टिलाइजर बनाते हैं ना तो उसे हम 10 डेज 20 डेज के अंतराल में दे सकते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं तो उनमें बहुत हार्मफुल चीज़ें नहीं होती है। अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे कि हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है अगर हम उसे जल्दी देने लग जाते हैं। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, आप उनको 7 डेज 10 डेज के गैप में आप उसको दे सकते हैं। कोई भी फर्टिलाइज़र, अनियन पील हो, बनाना पील हो, पोटैटो पील हो, कोई भी फर्टिलाइज़र आप इन्हें दे सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट सवाल है मिसेस धम्मू जी का। उनका सवाल है कि मैम मैंने कल गुड़हल के पौधे को पॉट से निकाला क्योंकि उसके अंदर जो थी प्लास्टिक की छोटी सी बास्केट थी। मैंने यूट्यूब पे देखा था कि गुड़हल के प्लांट में वो बास्केट होती है, उसे तुरंत निकाल देना चाहिए। ये प्लांट की ग्रोथ को रोक देती है और पहले से अच्छा हो जाता है अगर इसकी बास्केट को आप निकाल दें। और मगर वो निकालते ही उनका जो प्लांट है वो स्ट्रेस में आ गया और सूख गया। तो वो बोलती है कि मैम प्लीज़ मुझे इसके बारे में बताइए कि मैं क्या करूँ अब। तो मिसेस धम्मू जी, वो कहीं पढ़ा होगा, मैं मानती हूँ यूट्यूब में कहीं देखा होगा आपने, और मैंने भी बहुत बार देखा। मेरे बहुत सारे प्लांट्स में ऐसा आता है, ज़्यादातर जो रेड सॉइल में प्लांट्स आते हैं ना उनमें है वो छोटी सी बास्केट लगी होती है प्लास्टिक की, जिससे कि जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत धीरे हो, बहुत जल्दी से ग्रोथ ना करे। वो इसलिए होती है क्योंकि नर्सरी में ना इतने बड़े प्लांट्स को कैरी करना, संभालना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो इसलिए ये कोलकाता वगैरह से जब आते हैं प्लांट्स तो इस टाइप की बास्केट लगा देते हैं कि प्लांट जो है वो स्लोली ग्रोथ करे। मगर हाँ, हमें घर में आके उसको निकाल देना चाहिए। हर चीज़ का एक टाइम होता है। इस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी है और इस टाइम तो हम प्लांट की रिपोर्टिंग करने को भी डरते हैं। तो आपने जो ये काम किया ना वो बहुत गलत किया, क्योंकि इस टाइम ना बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंट है। अगर अभी थोड़ा सा 15 डेज रुक जाते ना, बरसातों के टाइम पे आप अगर ये चीज़ करते तो शायद आपका प्लांट बच जाता। क्योंकि
उसमें क्या होता है ना, जब उसकी आप प्लास्टिक निकालते हैं उसमें उसकी जड़ें वगैरह फंसी होती हैं, आपने उसको निकाला भी होगा, तो उससे क्या हुआ, आपका प्लांट जो है वो स्ट्रेस में आ गया, डिस्टर्ब हो गई उसकी रूट्स। तो जैसे ही आपने उसको अदर प्लांटर में शिफ्ट किया बास्केट निकाल के, या उसी प्लांट में करा शिफ्ट, तो वो डिस्टर्ब हो गई उसकी रूट और वो स्ट्रेस में आ गया, उसके सारे जो लीव्स हैं वो मुरझा गए। मैं एक सोल्यूशन बताऊंगी अभी, क्योंकि अभी 10-20 डेज में एटलीस्ट आ ही जाएगी बरसातें, मानसून स्टार्ट होने वाला है। तो इस टाइम अभी आप उसको फिलहाल ना सेमी शेड में रख दीजिए। अगर आपके पास ग्रीन नेट है तो आप ग्रीन नेट के नीचे रखिए, और अगर आपके पास ऐसी जगह जहाँ हल्की हल्की धूप आती हो 1-1.5 घंटे की, ऐसी जगह में प्लेस कर दीजिए, ताकि उसमें ना एकदम से बहुत ज़्यादा धूप ना पड़े। अगर धूप पड़ेगी तो वो डायबैक की प्रॉब्लम भी हो सकती है इस टाइम, उसकी वो बहुत ज़्यादा उसकी जो रूट्स है वो डिस्टर्ब हो गई है। तो आप इस तरीके से करें, और उसका पानी का ना आप थोड़ा सा मेंटेन करके रखिए। उसकी जो मिट्टी है वो बिल्कुल ड्राई मत होने दीजिए, हल्की हल्की नम, बहुत ज़्यादा सॉगी भी नहीं। तो इस तरीके से आप करेंगे तो अभी आपके 15 या 20 डेज में उसमें न्यू लीव्स आने लग जाएंगे। तो डोंट वरी, आप परेशान मत होइए, आपका जो प्लांट है वो दोबारा सर्वाइव करेगा। तो आशा करती हूँ मिसेस धमोजी आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट है कोमल कक्कड़ जी का। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरे मनी प्लांट के को माउस खराब कर देते हैं, प्लीज सजेस्ट। कोमल जी, माउस से तो कोई बच नहीं पाया, क्योंकि थोड़ा सा एक्चुअली मेरे गार्डन में भी एक बार आ गया था, तो मैंने तो जो चूहे रानी होती है ना, तो उसे लगा के उस माउस को निकाल दिया, क्योंकि उन्हें हम कहीं रोक नहीं सकते हैं, वो कहीं भी चढ़ जाते हैं। आप मेरा तो देखो 4th फ्लोर है और 5th फ्लोर पे टेरेस है, उसके बावजूद माउस चढ़ जाते हैं, चूहे चढ़ जाते हैं, तो उनका कोई इलाज नहीं है। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, आप जो है उसकी पोजीशन चेंज कर दीजिए अपने प्लांट की, और चूहेदानी लगाइए। और फिलहाल मैं आपको ये 2 ही उपाय दे सकती हूँ, क्योंकि चूहा जो है उसको आप रोक नहीं सकते हैं, तो आप ऐसा करेंगे तो शायद आपका प्लांट बच जाए। अच्छा, एक पूजा जी का सवाल था, उन्होंने मेरा जो DIY था, अभी लास्ट वीडियो में डाला है, तो उसमें मैंने ऐसे करके जेट प्लांट की टोपियारी बनाई थी, तो उन्होंने भी ना सिंगल तार से टोपियारी बनाई है। तो मैंने वो मुझसे पूछ रही थी कि मैम ये ठीक है या नहीं है। तो पूजा जी, आप ना इसमें अगर ना जो जूट की डोरी होती है ना, तो उसमें अगर आप रैप करें, मैं आपको दिखाती हूँ कि जूट की डोरी है और ये इस टाइप से देखिए रैप किया हुआ है, तो इसका लुक एक अलग ही अच्छा लगता है। देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है। और अगर आप इसको सिंपल वायर से करेंगे ना तो आपकी ये जो स्टैम्प है वो जल्दी जल्दी चढ़ेगी, क्योंकि इसमें क्या है, मॉइस्चर मेंटेन हो जाता है, तो प्लांट जो है वो तेजी से ग्रोथ पकड़ता है और आपकी जो टोपियारी है वो फटाफट से कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आप सिंगल वायर से करेंगे ना, तो वो लुक भी नहीं देता और जो प्लांट है वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ नहीं करता। तो पूजा जी, अगर आप भी इस तरीके से करेंगे तो आपका जो प्लांट है वो और खूबसूरत लगेगा। नेक्स्ट सवाल है निकिता गर्ग जी का। उनका सवाल था कि मैम, मैं अगर अब घर में कंपोस्ट बनाना चाहूँ, जो हम घर में किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाते हैं, तो वो कैसे बनाऊँ? निकिता जी, मैं पहले अपनी कंपोस्ट दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, इस तरीके से मेरी कंपोस्ट है। ये मेरा मुझे एटलीस्ट 2 से ढाई महीने हो गए हैं, तो मैंने इस बकेट में इसको बनाया है। इसमें मैंने होल करे हुए हैं, आप देख सकते हैं, और नीचे भी मैंने 1-2 होल करे हुए हैं, ताकि जो है पानी वगैरह, अगर मैं ऊपर से मॉइस्चर कुछ पानी वगैरह होता है जो हमारा उसमें आपके जो किचन वेस्ट जो होता है, वो नीचे से अगर उसमें पानी वगैरह, तो वो लिक्विड ड्रेन आउट भी होते रहे, और जो हवा भी इसमें पास आउट होते रहे, और जिससे कि कंपोस्ट बहुत जल्दी से तैयार हो जाए। तो आप प्लास्टिक का बकेट ले सकते हैं या मटका ले सकते हैं, कोई भी किसी तरीके का लीजिए। सर्दियों में थोड़ा सा खाद बनने का जो प्रोसेस है वो धीरे हो जाता है, लगभग 3 से 3.5 महीने लग जाते हैं। गर्मियों में आपके 2 से ढाई महीने में जो ये खाद है आपको तैयार मिलती है। और ये खाद जो है ना, ये अदर खाद से बिल्कुल डिफरेंट होती है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरी होती है। मतलब इसके आगे तो आपकी वर्मी कंपोस्ट, आपकी काउडम कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट हो, वो सब फेल है। ये बहुत ही हेल्दी और इसमें सारे न्यूट्रिशन होते हैं बहुत सारे, तो बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप भी अपने किचन वेस्ट को अपने बाहर फेंकते हैं, तो उसका इस तरीके से यूज़ कीजिए। और इसमें एक लेयर आप गीली और एक लेयर सूखी, सबसे नीचे आप इसमें पहले सूखे पत्ते या पेपर होते हैं ना, सूखे कटे हुए, जब बास्केट में आप न्यू कंपोस्ट बना रहे हैं, तो उसमें पहले ड्रेनेज सिस्टम कर दीजिए 3-4 होल। उसके बाद उसमें सूखे न्यूज़पेपर तोड़ के, और उसके बाद उसमें आप किचन वेस्ट अपना डालिए। उसके बाद 2 इंच की परत आप किचन वेस्ट की डालिए। उसके बाद आप एक हल्की सी परत मिट्टी की डालिए। उसके बाद फिर से किचन वेस्ट की कोई परत डालिए।
उसके बाद सूखे पत्ते की परत डालिए। तो इस तरीके से एक सूखा एक गीला, एक सूखा एक गीला का एक रेशो तैयार करके आप इस कंपोस्ट को तैयार कर सकते हैं। और हाँ, ध्यान रहे कि जो ये कंपोस्ट है ना, हमेशा थोड़ी सी मॉइस्चर में रहे, मतलब एकदम से ड्राई ना हो। तो ये भी ध्यान दीजिए। ऊपर से आप पानी को थोड़ा बहुत स्प्रिंकल भी कर दीजिए। तो इस तरीके से आप बनाएंगे। और इसमें आप जल्दी से कंपोस्ट होने के लिए आप जागरी का लिक्विड भी डाल सकते हैं। उसको 1 कप पानी में या 1 गिलास पानी में जागरी के थोड़ा मतलब 100 ग्राम 50 ग्राम जागरी को घोल के, और जो खराब होती है आपके घर में अगर खराब हो जाती है तो उस चीज़ को लेके आप उस घोल को भी अपने कंपोस्ट में डालेंगे ना, तो आपका जो कंपोस्ट है वो जल्दी तैयार होगा और जल्दी जल्दी डिकम्पोस्ट होगा। तो आपको खाद भी जल्दी मिलेगी। ऐसे आप दही का पानी, जिसे छाछ कहते हैं, वो भी अपनी कंपोस्ट में डाल सकते हैं। तो आशा करती हूँ निकिता जी आप इस तरीके से तैयार कीजिए। और अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरी यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। मैंने कंपोस्ट बनाना सिखाया है डिटेल में। तो आशा करती हूँ आपके सवालों का आपको जवाब मिल गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है सुमित रैना जी का। उनका सवाल है, हेलो इंस्पिरेशन आइडल, मेरा इस बार का सवाल आपसे यह है कि 10 प्लांट के नाम मेंशन कीजिए जिनकी फ्लावरिंग देखने में बहुत ही क्यूटी और टाइनी, छोटी मतलब छोटे होते हैं। और सेकंड सवाल आपसे यह है कि देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे 7 फ्लावर्स जो बहुत ही यूनिक हो। होप कि आपको मेरा सवाल पसंद आया होगा। सुमित जी, आपका सवाल हमेशा यूनिक होता है और थोड़ा सा मुझे भी इसे सर्च करना पड़ता है, क्योंकि उत्तराखंड के 10 फूलों के बारे में सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे 4-5 के बारे में तो पता है, मगर मैं फिर भी आपके सवाल को जवाब देने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले मैं आपको छोटे प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका पोर्चुलका। ये बहुत ही प्यारा फ्लावर है। आपका मॉर्निंग में खिलेगा और इवनिंग में ये छुप जाएगा। तो इसमें बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, येलो, पिंक, वाइट, बहुत सारे कलर, रेड, बहुत सारे कलर हैं। तो आप इसको ऐड कर दीजिए। सेकेंड है आपका सदाबहार। इसमें हाइब्रिड वाला भी आता है। आप इसकी अगर पिंचिंग करें तो ये भी एक स्मॉल पॉट में लगने वाला प्लांट है। और नेक्स्ट है आपका एक्सोरा का प्लांट, और ये भी बहुत छोटे छोटे बंचेस में फ्लावर आते हैं। नेक्स्ट है आपका रेन लिली का प्लांट। तो ये भी बहुत ही प्यारा फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें भी बहुत से कलर आते हैं, वाइट और पिंक। और फिफ्थ है आपका मैक्सिकन पेटोनिया। इसमें आपको ब्लू और पिंक की वैरायटी मिलेगी। मैं स्क्रीन में सारे नाम शो कर रही हूँ। सिक्स्थ है आपका गोम्फ्रेना। इसमें भी पर्पल कलर का फ्लावर आता है, लाइट पिंक कलर का फ्लावर आता है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। सेवेंथ है आपका पेंटास का प्लांट। इसके भी छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं और ये एक्सोरा के जैसा लगता है। और अगर एक्सोरा आपसे नहीं लगाया जाता तो आप पेंटास का प्लांट लगा सकते हैं। एट्थ है आपका पीस लिली। इसे सेमी शेड चाहिए होता है। आप बालकनी वगैरह में अगर इस प्लांट को रखेंगे तो ये आपको बालकनी में भी मतलब बहुत ज़्यादा धूप की इसको नीड नहीं है, तो ये भी प्लांट आप इसको लगा सकते हैं। नाइन्थ है आपका मिनी चांदनी। इसमें भी छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं। इसकी हाइट जो होती है वो छोटी होती है। एक होता है चांदनी, एक होती है मिनी चांदनी। तो ये भी प्लांट आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। 10th है आपका अडेनियम। अडेनियम का प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट है। पानी की नीड भी इसको कम होती है, तो बहुत ही प्यारा प्लांट है। इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको अपने फर्स्ट सवाल का जवाब जो है वो मिल गया है। और सेकंड आपका जो था कि उत्तराखंड के 7 ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जो बहुत ही यूनिक हो। सुमित जी, आपका फर्स्ट जो प्लांट है ना वो है बुरांश। ये उत्तराखंड का राष्ट्रीय वृक्ष है। इसमें फूल जो है ना उससे एक शरबत टाइप का बनाया जाता है। वो पीने के बहुत काम आता है गर्मियों में और हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट होता है। सेकेंड है आपका गेंदा। उत्तराखंड में गेंदा भी बहुत लगाया जाता है और उसका जो साइज होता है ना उत्तराखंड में बहुत मोटा आता है, तो बहुत ही प्यारा प्लांट है। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मा कमल। ये यहाँ उत्तराखंड का राज्य पुष्प हैगा। तो ये भी बहुत ही प्यारा फ्लावरिंग प्लांट है। मैं सारी स्क्रीन पे शो कर देती हूँ। नेक्स्ट है आपका वेल्ले का प्लांट। तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है। नेक्स्ट है आपका ब्लू पॉपी। ये भी ब्लू कलर का प्लांट आता है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। सिक्स्थ है आपका जेरेनियम। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है जो उत्तराखंड में लगाया जाता है। सेवेंथ है आपका इम्पेशंस। तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है। तो आप इन सभी प्लांटों को कोई भी प्लांट लगा लीजिए। मैं खुद उत्तराखंड की हूँ, तो मैं इसमें से 3-4 प्लांट्स के नाम तो बहुत अच्छे से जानती भी हूँ और उनका मैंने देखा भी है और मैं बाकी आपको स्क्रीन में शो कर दी है। तो आशा करती हूँ आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा सुमित जी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाने के लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।